सीख से चुभोने लगा तो चूहा तो चूहेदानी में फंसा था, वो छटपटाने लगा कहाँ जाए। खैर हमारे महाराज जी ने देखा तो उसको बहुत फटकार लगाया कि देखो तुम चूहे को मार रहे हो, अच्छी बात नहीं है। वो भी उसको बंद करके चूहेदानी में फंसा करके परिणाम क्या हुआ, ठीक उसके तीसरे दिन उसका पैर फिसल गया और मुंह के बल गिरा, उसकी एक दांत टूट गया और आज तक उसका दांत जमा नहीं है अभी तक। इसे कहते हैं क्रियमाण कर्म, यानी हमने आज किया और कल हमें मिल गया। बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं कि जो हम आज करते हो कल हमें मिल जाता है, क्रियमाण कर्म है। और जो प्रारब्ध है ना, लोग कहते हैं अरे हमारे जो भाग्य में होगा वो तो मिलेगा, जो भाग्य में होगा देखा जाएगा। जो भाग्य के भरोसे रहते हैं जिस कर्म के, उसे कहते हैं प्रारब्ध, जो हमारे प्रारब्ध में होगा, जो हमारे भाग्य में होगा। और एक हमारा जो भविष्य का कर्म है जिसे हम कहते हैं संचित कर्म, वही हमारा संचित कर्म। इसलिए दान किया जाता है, जप किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है कि हमारा संचित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। इसीलिए लोग दान करते हैं। और दान करने का फल यह नहीं कि मिलता नहीं है, हम जो दान करते हैं वो हमें मिलता है और सूद ब्याज के सहित मिलता है। अगर मिलता नहीं होता तो दुनिया पागल नहीं है कि खून पसीना लगा करके और कमा करके कोई दान करता। जो हम जिस भाव में देते हैं उसी भाव में मिलता है। लेकिन अब दान देने में भी बहुत समस्या है। लोग सोचते हैं जो लोग दान लेते हैं बहुत अच्छे होंगे, किसी को नौबत न आवे दान लेने का। दान लेना बहुत अच्छी चीज नहीं है। केवल रुपए दान और गेहूं चावल दान नहीं होता है, उसके जीवन के पाप भी दान हो जाते हैं और लेने वाले को खोपड़ी पर चढ़ जाते हैं। भैया, देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है और लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे रहता है। कभी किसी से दान लेने की नौबत ही ना आवे। दान लेना बहुत अच्छी चीज नहीं है। हमारे शास्त्रकारों ने तो यहाँ तक लिखा है कि दान देने में 5 दोष होता है। दान देने में 5 दोष होता है। अब जब दान देने में 5 दोष होता है तो लेने में कितना दोष होता है। इसलिए भैया, भगवान हमेशा देने वाला ही बनावे, कभी लेने वाला ना बनावे। दान लेने की उम्मीद कभी नहीं होनी चाहिए। वो तो हम लोग तो इंटरनेशनल भिखारी हैं कि दान लेते रहते हैं। हम केवल, और लोगों को मत समझिएगा, और सब धनवान है भैया। ये लोग केवल आपके यहाँ आए हैं ऐसे का मतलब नहीं कि ऐसे ही हैं। हम केवल हैं, क्योंकि अब देखिए आप सब लोग जमीन पर बैठे जमींदार हैं, हम चौकी पर बैठे चौकीदार हैं। तो चौकीदार तो गरीब होता ही है। और वैसे भी जो तराजू देखे ना, तराजू में 2 पलड़े होते हैं। जिसमें सामान ज़्यादा होता है वो नीचे रहता है या ऊपर रहता है। जिसमें हल्का रहता है वो ऊपर रहता है, जिसमें वजन ज़्यादा रहता है वो नीचे रहता है। तो हम सबसे हल्के हैं, देखो सबसे ऊपर हम ही हैं। ये हल्के आदमी की पहचान है। दानस्य पंचदूषणम, नीति शास्त्र में लिखा हुआ है। दान में 5 दोष हैं। अनादरो विलंबस्य, या दान देना भी चाहिए तो अनादर भाव से नहीं, आदर भाव से देना चाहिए। अब मैं आपको एक बहुत प्यारा एक दृष्टांत देता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप लोगों ने सुना होगा कि जब रावण यति का भेष बना के आया, सन्यासी का भेष बनाकर रावण आया सीता जी के पास। कब आया? जब मारीच ने सोने का मृग बन करके और जा करके जहाँ पर भगवान राम माता जानकी के साथ बैठे थे वहाँ पर घूमने लगा। सीता जी ने देखा
सीता जी ने कहा कि ये सोने का मृग है, इसकी छाल हमें चाहिए। राम जी ने कहा सोने की छाल क्या करोगे? कहा नहीं मुझे चाहिए, मुझे कुछ काम है। अच्छा ठीक है, मैं लेकर के आता हूँ। और राम जी ने लक्ष्मण से कहा भैया देखो यहाँ बहुत सारे राक्षस रहते हैं, तो मैं उस मृग के छाल को लेने के लिए जा रहा हूँ, उसका वध करके तभी तो लाऊंगा। तो मैं छाल लेने के लिए जा रहा हूँ और तुम सीता की रखवाली करना। राम जी चले गए और लक्ष्मण जी सीता जी की रखवाली में वहीं पर रुक गए। रावण ने सोचा कि एक तो चला गया, एक तो अभी भी रखवाली कर रहा है। और जब भगवान राम ने बाण का संधान किया है मारीच के ऊपर, और मारीच ने सीता जी का नाम लेकर के, लक्ष्मण का नाम लेकर के और रक्षा करने के लिए पुकारा। सीता जी ने लक्ष्मण से कहा कि भैया देखो तुम्हारे भैया के ऊपर विपत्ति आई है, जाओ तुम उनकी रक्षा करो, उनकी सहायता करो। लक्ष्मण जी ने कहा भाभी क्या बात कर रही हो, भैया के ऊपर विपत्ति आ ही नहीं सकती है। सीता जी ने कहा कि तुम समझते नहीं मेरी बात, मैं जब कह रही हूँ तो जाओ। बार बार जब प्रेशर दिया, बार बार सीता जी कहने लगी, तो लक्ष्मण जी ने कहा देखो मैं आज से पहले आज तक राम जी की बात के सिवा मैंने किसी की बात स्वीकार नहीं किया। मैं केवल अपने भैया की आज्ञा का पालन करता हूँ, लेकिन आज आप मुझे कह रही हैं जाने के लिए, तो मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है। मैं एक रेखा खींच के जा रहा हूँ और आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप किसी भी परिस्थिति में इस रेखा को पार मत करना। सीता जी ने कहा ठीक है, और लक्ष्मण जी वहां से चले आए। और जब लक्ष्मण जी आ गए, रावण वहां पर भिक्षा मांगने के लिए सीता जी के पास में गया है, सीता जी की भिक्षा का याचना किया है। और जब उसे लगा कि लक्ष्मण जी ने रेखा खींचा और रेखा को पार नहीं कर पाया, सीता जी भिक्षा लेकर के आई और उन्होंने कहा कि भाई देखो मैं रेखा से बाहर नहीं आ सकती, यहीं से भिक्षा ले लो। रावण ने कहा नहीं मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता, आप बाहर आओ। सीता जी ने कहा नहीं मेरे देवर ने मुझे मना किया है, मैं रेखा से बाहर नहीं आ सकती। कहा यदि तुम रेखा से बाहर नहीं आओगे तो मैं भिक्षा नहीं दूंगा और मैं वापस चला जाऊंगा। सीता जी ने सोचा कि अब क्या करें, कोई अतिथि मेरे दरवाजे पर आया है, कोई भिक्षु भिखारी हमारे दरवाजे पर आया है, यदि वापस चला जाएगा तो मेरा पुण्य ले जाएगा और अपना पाप दे जाएगा, और कोई दरवाजे से लौट जाए, ये गृहस्थ धर्म का नियम नहीं है। इसलिए लक्ष्मण जी के मना करने के बावजूद सीता जी ने गृहस्थ धर्म का निर्वहन करने के लिए उस रेखा को पार कर दिया, धर्म को बचाने के लिए। और जैसे रेखा को पार किया, रावण हरण करके जब ले जाने लगा, तो किसी ने सीता जी से पूछा कि माता जी आप कह रहे थे कि मैं धर्म की रक्षा करने के लिए रेखा को मैंने पार कर दिया, तो रावण ने तो तुम्हारा हरण कर लिया, अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तब माता सीता जी ने कहा जिस धर्म की रक्षा करने के लिए मैंने रेखा को पार किया है ना, वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। इसलिए लिखा है शास्त्रकारों ने धर्मम रक्षति रक्षितः, यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। इसलिए जो हमारे संचित कर्म हैं जिन्हें हम इकट्ठा करते हैं, जप करके, पूजा करके, दान करके, इसलिए भैया कलिकाल में दान की विशेष महिमा बताई गई है। एन केन बिन दीन्हे दान करे कल्याण, क्योंकि हम जप कर नहीं सकते, पूजा कर नहीं सकते। 1 घंटा पूजा करने के लिए बैठा तो नींद आने लगती, जप करने के लिए कहे तो जमाई आने लगती, मन ही राम कहीं और घूमते हैं। मन तो रम्यो संसार में, तन है साधु संग, तुलसी यही वियोगते लागत नहीं हरे रंग। मन तो कहीं और लगा, बैठे पूजा में, कथा में, मन कहीं और लगा। इसीलिए हम लोगों को पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। स्वस्थ चित्त होकर के, और ये भी ध्यान रखें सारी कहानी मन का है। यदि मन प्रसन्न है तो सब ठीक है, मन प्रसन्न नहीं हुआ तो सब बेकार हो गया। इसलिए भैया इस जीवन का जो लाभ है, जन्म लाभा परा पुंसा ममते नारायण सिंह, इस जीवन का लाभ क्या है कि अपने कर्म को, सत्कर्म को, घर के सारे विधि व्यवस्थाओं को करते हुए
ऐसा नहीं घर छोड़ देने से सब काम हो जाएगा। घर छोड़ करके कहाँ जाएंगे? जहाँ जाएंगे वहाँ भी काम करना पड़ेगा। बिना काम किए कोई खिलाने वाला नहीं है भैया। चमड़ी किसी को प्रिय नहीं होती है, काम प्रिय होता है। इसलिए इस जीवन का जो मूल उद्देश्य है कि हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में है, जिस परिस्थिति में है, जिस जगह पर है, जो भी काम हमें मिला है उस काम को भगवान की सेवा मान करके और अपने काम का, अपने सेवा का, अपने धर्म का अक्षरशः निर्वहन करते हुए समय निकाल करके भगवान का भजन करना ही जीवन का उद्देश्य है। अभी नहीं खाने पीने कमाने के चक्कर में भगवान को ही भूल जाओ। हमारे यहाँ एक महात्मा कहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी रिश्तेदारी में किसी की शादी हो, कोई उत्सव हो और हमें रिश्तेदारी में जाना है, किस फला व्यक्ति के यहाँ शादी है, शादी में चलना है। अब शादी में जाना है तो कम से कम 3 दिन लगेगा, वहाँ 3 दिन रहेंगे तो 3 दिन में किस दिन कौन सा कपड़ा पहनना है, किस दिन क्या करना है। 2-3 दिन की यात्रा में 5 दिन तो तैयारी में लग जाता है। आज ये कपड़ा पहनेंगे, कल वो पहनेंगे, इसको धुल के रख लो, इसको यहाँ कर दो, 3 दिन नहीं रहेंगे तो यहाँ कैसे काम चलेगा। यानी 3 दिन की यात्रा में 5 दिन पहले से तैयारी करते हैं। और जहाँ से आए हैं, जहाँ हमेशा के लिए जाना, वहाँ के लिए कौन सी तैयारी की है? जहाँ से हम आए हैं और जहाँ हमें फिर से वापस जाना है, वहाँ के लिए कब से तैयारी करेंगे? मरने के बाद है? मुंह में दांत नहीं रहेगा, कहोगे राम निकलेगा आम, आंख से दिखाई नहीं देगा, बिना चश्मा के कैसे काम बनेगा? इसलिए भैया जन्म लाभ क्या है? तो जहाँ है, जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। और ऐसा नहीं है, वैसे तो वेशभूषा होनी ही चाहिए, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि हम घर में रहेंगे तो ही पूजा पाठ कर सकते हैं। हम चलते फिरते खाते पीते राम जपते रहो, काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। चलते फिरते भी कर सकते हैं यदि करने वाला रहेगा तो। अब जिसे करना ही नहीं है उसके लिए क्या करना है? बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान।